अगर कोई इंसान आपको प्यार का झांसा देकर कोठे पर भेज दे तो क्या होगी आपकी ज़िंदगी। यही कहानी दर्शाती है संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये कहानी एक सिंपल सी लड़की गंगा की है कि किस तरह उसके हालातों और उसके स्ट्रगल ने एक लड़की गंगा को गंगूबाई बना दिया। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कमाटीपुरा की एक जगह जहाँ पर एक लड़की को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा था। वो लड़की प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। अब धीरे धीरे करके उस लड़की की हालत नाजुक होती जा रही थी, इसलिए उसके प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो बुलाते हैं गंगूबाई को। गंगूबाई उस लड़की से मिलती है और जाकर उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है और यहाँ से शुरुआत होती है स्टोरी गंगूबाई की। गंगूबाई दरअसल गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाली एक सिंपल सी लड़की थी जिसका नाम था गंगा। उनकी छोटी छोटी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वो बॉलीवुड में जाकर एक हीरोइन बनना चाहती थी। उसका बॉयफ्रेंड एक दिन उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि वो उसके लिए बॉलीवुड से ऑफर लेके आया है जिसके लिए उसे मुंबई जाना पड़ेगा। गंगा बिना देरी किए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई की ओर रवाना हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे मुंबई लेकर आता है और वो उसे कमाटीपुरा के एक कोठे में शीलाबाई के पास भेज देता है और उसे वहाँ से छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद गंगा को शीलाबाई उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड किस तरह उसे यहाँ पर बेच के चला गया है। अब गंगा उस माहौल में शुरुआत में ढल नहीं पा रही थी, पर धीरे धीरे कर वो उस माहौल को एक्सेप्ट करने लग गई और वहाँ पर रहने वाली एक नॉर्मल प्रोस्टिट्यूट बन गई। पर गंगा नॉर्मल होते हुए भी दूसरों से हटके थी। उसकी थिंकिंग ऐसी थी कि वो चाहती थी कि वो एक दिन मुंबई पर राज करे और वहीं से उसके एक कस्टमर ने उसका नाम गंगू दे दिया और तब से उसका नाम गंगूबाई हो गया। एक दिन तकरीबन रात को 4 बजे एक आदमी गंगा को ढूंढते हुए आता है और वो गंगा के साथ जाने के लिए वो डबल पैसे ऑफर करता है। फिर वो गंगा के साथ जाता है जहाँ पर वो गंगा को बहुत बुरी तरीके से मारता है। गंगा मदद के लिए बहुत चिल्लाती है पर उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। वो गंगा को इतनी बेरहमी से मारता है कि दूसरे दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। उसके बाद जब कुछ दिन बाद जब गंगा नॉर्मल होती है तो उसे ये चीज़ पता चलती है कि जिसने उसे मारा था वो रहीम लाला का आदमी है। गंगा बिना देरी किए हुए अपना बदला लेने के लिए रहीम लाला के पास पहुंचती है और वो उससे इंसाफ मांगती है, जिस पर रहीम लाला कहता है कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुमको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद एक दिन वो लड़का वापस से आता है और जब वो गंगा को मार रहा होता है तभी एंट्री होती है रहीम लाला की और रहीम लाला उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारकर उसकी जान ले लेता है और गंगा को दिलवा देता है उसका इंसाफ। इस इंसिडेंट के बाद गंगा वहाँ पर बहुत फेमस हो जाती है और गंगा को वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है सभी पसंद करने लगती हैं। फिर एक दिन कोठे में शीलाबाई की मौत हो जाती है। शीलाबाई की मौत के बाद सारी लड़कियाँ गंगा को ये कहती हैं कि तुम अब शीलाबाई की जगह ले लो और तुमको अब से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद गंगा यानी कि गंगूबाई उस कोठे की मालकिन बन जाती है। उसके बाद कहानी आती है वापस से प्रेजेंट में, जहाँ पर गंगा अपनी स्टोरी उस लड़की को बता रही होती है और उसके बाद वो लड़की से पूछती है कि क्या तुम इस लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहती हो या फिर यहाँ से जाना चाहती हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। फिर गंगा उसे वहाँ से बचाकर उसके घर पहुँचवा देती है। फिर एक दिन एंट्री होती है एक दर्जी की। ये दर्जी बाहर से आया होता है और एक नौजवान लड़का होता है। गंगा इसको पहले ही नज़र में पसंद करने लगती है और लड़का भी गंगा को बहुत पसंद करता है। पर गंगा अंदर ही अंदर ये जानती थी कि इस लड़के का फ्यूचर मेरे साथ है ही नहीं। और उसके बाद गंगा एक दिन अपने कोठे में रहने वाली एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी की शादी उस लड़के से करवा देती है। उसके बाद पारी आती है इलेक्शन की। ये इलेक्शन होता है कमाटीपुरा के प्रेसिडेंट बनने की। इसमें गंगूबाई के अगेंस्ट खड़ी होती है रजिया, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होती है। रजिया ऐसे बहुत से चाल चलती है जिससे वो गंगू को डरा कर उससे वो हरा सके और वो उसके कोठे पर रेड भी पड़वाती है, पर गंगू किसी न किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाती है। उसके बाद इलेक्शन में जीतने के लिए गंगू अपने भाई रहीम लाला की हेल्प लेती है और इसी तरह गंगू रजिया को हरा कर कमाटीपुरा की नई प्रेसिडेंट बन जाती है। और प्रेसिडेंट बनते ही वो वहाँ के लोगों के लिए और प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बहुत से अच्छे अच्छे स्टेप्स लेती है जिनसे उनका भला हो सके। उसके बाद कहानी बढ़ती है आगे की ओर, जिसमें हम देखने की रहीम लाला गंगूबाई को कुछ लोगों से मिलाता है, जहाँ पर गंगूबाई को ये पता चलता है कि कमाटीपुरा में एक स्कूल है जहाँ के प्रिंसिपल ने एक पिटीशन फाइल की है कोर्ट में, ताकि कमाटीपुरा में जो रेड लाइट एरिया है उससे कमाटीपुरा से निकाला जा सके। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर रह रही 4000 औरतें एक ही बार में बेघर हो जाएंगी।
गंगूबाई रेड लाइट एरिया को बचाने के लिए उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है और उनसे कहती है कि कोर्ट में दिया हुआ पिटीशन वो उनसे वापस ले ले। साथ साथ वो उन्हीं स्कूल में प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों का एडमिशन करवाती है और वहीं पर उसे एक पत्रकार मिलता है और वो पत्रकार गंगूबाई से काफ़ी इंस्पायर हो जाता है और गंगूबाई भी उसे इनवाइट करती है ताकि वो उनकी स्टोरी और उनके साथ हो रहे प्रॉब्लम्स को अपने मैगजीन्स के थ्रू लोगों को बता सके। दूसरे दिन वो पत्रकार गंगूबाई से मिलने उसके कोठे पर पहुंचता है। वो बच्चियां गंगूबाई के पास आती है जिनका एडमिशन गंगूबाई ने उस स्कूल में कराया था। वो बच्चियां उन्हें कहती है कि उनको स्कूल से मारकर निकाल दिया गया है और इसी स्टोरी को वो पत्रकार अपने न्यूज में छापता है। दूसरी ओर गंगूबाई की एक फ्रेंड जो कि बहुत बीमार होती है, अपने एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद गंगूबाई काफ़ी टूट जाती है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो पत्रकार गंगूबाई के पास आता है और उन्हें ये बताता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, गंगूबाई की जो स्टोरी है वो मैगजीन में बहुत फेमस हो गई है और वो भी अब से एक सेलिब्रिटी फेस है। उसके बाद ये गंगूबाई को ये बताता है कि एक भाषण होने वाला है जिसमें आपको इनवाइट किया गया है ताकि प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों को शिक्षा मिल सके। गंगूबाई उस सभा में पहुंचती है और अपनी भाषण से सभी का दिल जीत लेती है। उसके बाद वो पत्रकार एक दिन एक नेता को गंगूबाई के कोठे में लेकर आता है और वहाँ पर वो नेता गंगूबाई से एक डील करता है कि आपके एरिया के जितने भी वोट्स हैं अगर उसे मिलते हैं और वो अगर उस एरिया में जीतता है तो वो उसे प्रधानमंत्री से मिलने में मदद करेगा, जिससे उनके रेड लाइट एरिया को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और वो वैसा का वैसा ही रहे। गंगू इस बात पर एग्री हो जाती है और वो नेता जीत जाता है। उसके बाद अपने किए गए वादे के मुताबिक वो नेता गंगूबाई को हेल्प करता है और गंगूबाई पहुंचती है दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने। प्रधानमंत्री से मिलकर वो उस पिटीशन को खारिज करने की बात करती है। साथ साथ वो ये भी कहती है कि प्रोस्टिट्यूशन को संविधान में जगह दी जाए। उसके बाद कोर्ट में दिया गया पिटीशन खारिज हो जाता है और वो रेड लाइट एरिया गंगूबाई की वजह से वापस से सेफ हो जाता है और इसके लिए सारा का सारा कमाटी पूरा गंगूबाई का बहुत सारा धन्यवाद करता है और इसके साथ साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है।